गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आज का विचार, अहिंसा परमो धर्म। महात्मा बुद्ध ने हम लोगों को इस बात का ज्ञान दिया कि हमारा जो धर्म है वह सबसे पहला धर्म है अहिंसा। यदि हम अहिंसा का पालन करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तो उससे हमारे अंदर शांति आती है, समाज में शांति आती है, और जब शांति होती है तो फिर तरक्की का मार्ग प्रशस्त होता है, विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका मतलब सबके मूल में अहिंसा ही है, जो महात्मा बुद्ध ने हम लोगों को उपदेश दिया। आज भी वो सार्थक है और उस पर बढ़कर के हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस, illustration number 35. Here there are different cases of interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग जितने भी केस बताए गए हैं, आप इसमें देखेंगे कि वे सभी केस आपको मिलते जाएंगे। जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है नंबर 35, हॉट्स क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 विथ कैपिटल्स ऑफ ₹2 lakhs and 1 lakh रेस्पेक्टिवली। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेज। अलग अलग केस में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताना है। केस 1 पहले देखेंगे क्योंकि सब केस अलग अलग क्वेश्चन है। केस 1 में क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, यानी क्वेश्चन में नहीं कुछ है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर ₹50,000, और उस वर्ष का प्रॉफिट कितना है 50,000। तो जाहिर है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3:2 के रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। जब क्वेश्चन में कोई चर्चा ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, पार्टनरशिप डीड दैट इज क्वेश्चन, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। और जो अवेलेबल प्रॉफिट है ये 50,000, इसको 3:2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा ए और बी में, 3/5 और 2/5, राइट। से आप देखिए यहाँ फर्स्ट केस में बाई प्रॉफिट हम लोग लाए। यहाँ फर्स्ट केस फॉर्मेट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर डेट, और उसके बाद में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,000। इसी प्रॉफिट को बांट दिया गया है 3:2 के रेशियो में ए और बी में, 30,000 20,000। तो केस 1 हैज़ बीन कंप्लीटेड। नोट ऑल्सो दिस नोट हैज़ बीन गिवन दैट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ऑन कैपिटल्स, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल्स। तो ये तो पहले से डिस्कस हो चुका है कई एक बार। केस 2 में आते हैं। केस 2, if the partnership did provide interest on capital at the rate of 8% per annum and the losses for the year are ₹50,000। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से देने की चर्चा तो है, लेकिन साथ साथ ये है कि फर्म में क्या है, लॉस हो रहा है 50,000 का। तो इस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की चर्चा यदि क्वेश्चन में रहे, और उसमें एक बात और लगाई जाए कि ये चार्ज के रूप में नहीं रहे, चार्ज के रूप में रहेगी तब फिर दूसरी कहानी हो जाएगी। चार्ज के रूप में कोई इसके बारे में चर्चा नहीं है, और ये चर्चा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, लेकिन फर्म में क्या हो रहा है, प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा है। तो इस परिस्थिति में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, राइट। यहाँ देखिए केस 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस।
जब लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस परिस्थिति में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस में जो लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस को हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस फॉर द ईयर 50,000, और इसको लॉस को ए और बी में 3:2 के रेशियो में बांट दिया जाएगा, बाई एज कैपिटल अकाउंट बाई बीच कैपिटल अकाउंट, 30,000 और 20,000। राइट, 30,000 और 20,000 3:2 के रेशियो में बढ़ गया। ये 3/5 और 2/5 आ गया। तो दो चीज़ें यहाँ ध्यान रखनी है। इस परिस्थिति में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ लॉस। नेक्स्ट केस नंबर 3 में आते हैं। केस नंबर 3 में क्या है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की चर्चा क्वेश्चन में है, पार्टनरशिप डील में है 8% पर एनम के हिसाब से, और प्रॉफिट हो रहा है 50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे और देखेंगे क्या स्थिति है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा केस 3 में 16,000 और 8,000 आ रहा है, 24,000। तो ठीक है, ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है इससे ये कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफ़र करेंगे 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे दिया जाता है डेबिट साइड में। फिर जो बैलेंस आएगा 26,000 इसको बांट देंगे ए और बी में 3/5 और 2/5 में। राइट, नेक्स्ट केस नंबर 4। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें हर केस में अलग अलग तरीके से बताया गया है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000। ये बड़ा क्वेश्चन है। पिछले केस 3 में भी प्रॉफिट हो रहा था लेकिन वो 50,000 50,000 था, और इस केस में सेम क्वेश्चन है लेकिन प्रॉफिट 15,000 हो रहा है, तो फिर मामला अलग हो जाएगा। देखिए केस 4 में हम लोग कैसे बनाएंगे। केस 4 में हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह कितना हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले हम निकालेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ए का है 16,000 और बी का है 8,000, 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अवेलेबल प्रॉफिट है 15,000। तो इस परिस्थिति में हम लोग फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बिजनेस के पास सिर्फ 15,000 है, तो 15,000 तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो फिर यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता जाता है, जो क्वेश्चन में 3:2 दिया हुआ है, फिर उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर क्या है, हम लोग एक रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करके आया ए और बी का 16,000 और 8,000, इसका रेशियो निकालेंगे। ये रेशियो हो जाएगा आपका 2:1, और इसी रेशियो में इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा, 15,000 को बांट दिया जाएगा। राइट, 15,000 इंटू 2/3 इस, और 15,000 इंटू 1/3 बी को यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांटेंगे। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अवेलेबल प्रॉफिट तक ही अलाउ किया जाएगा, इसके आगे नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ इस क्वेश्चन में केस 4 में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है, लेकिन उसको इग्नोर कर देंगे। हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 16,000 और 8,000 जैसे ये दिया हुआ है ए और बी का, और इसका एक रेशियो निकाल लेंगे 2:1, और इस 2:1 में इस अवेलेबल प्रॉफिट को बांट दिया जाएगा। 15,000 इंटू 2/3 ए के लिए 10,000, और बी का 15,000 इंटू 1/3 5,000। अप टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक ही, अप टू ये अवेलेबल प्रॉफिट तक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए क्या है। केस 5, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 35 का केस 5।
केस 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, सभी में 8% पर एनम है। बट आगे क्या है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर 15,000, प्रॉफिट 15,000 है। इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि फर्म लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ एक चार्ज के रूप में है, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी 8% के हिसाब से निकलेगा, ए का 16,000 और बी का 8,000 का फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इफ इट इन्वॉल्व्स इन द फर्म लॉस भी हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चार्ज के रूप में होता है तो फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाता है, चाहे फर्म प्रॉफिट में जाए या लॉस में जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए यहाँ केस 5 कैसे बनाएंगे। केस 5, बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल दिया जाएगा 16,000, 8,000, 24,000 और बाकी जो बैलेंस आएगा इधर लॉस 9,000। इसको हम लोग प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो में 3:2 में ए और बी में बांट देंगे। ए का 5,400, बी का 3,600। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनकर्स लॉस। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एज सच इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। Thank you very much. I hope that you have enjoyed these question answers. Different types of questions given under illustration number 35 और इसके आगे आप जितने भी illustrations हैं सबको बना लेंगे। राइट 35 हमने आज डिस्कस किया है और इसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो ये सब बना लीजिएगा। इस 41 पे कल चर्चा होगी। टुमारो आई विल डिस्कस रिगार्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 41, इस पे कल चर्चा किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स।